अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो खैरियत से आप चल रहे हैं। नफ़रत या मोहब्बत, नफ़रत या मोहब्बत जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे सिंगर मेज़ पे चाहत को साथ लेकर नताशा बैठी थी और नताशा की गोद में चाहत था और उसे पर्पल किस कर रही थी, बहुत सॉफ्ट किस कर रही थी। किस करते करते नताशा चाहत को खुद से दूर करती कहती, जाओ फ्रेश हो जाओ अभी, बिल्कुल अभी इस साड़ी से खुद को आज़ाद करो। जाओ, वॉशरूम में तुम्हारे लिए कपड़े भी शायद रखे होंगे पूजा ने। जाओ फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होके बाहर आ जाओ, ठीक है? आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी थोड़ी देर पहले इन चीज़ों को निकाल दूँ, थोड़ी सी इरिटेट फील कर रही हूँ, मैं उतार दूँ? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। ये लो तुम्हारे सामने हो, उतार दो। चाहत खड़ी थी और नताशा उसी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बैठी थी। तो चाहत झुक के पहले उसके टाई को उसके गले से आज़ाद करती है। जो वाइट कलर का सूट 3 पीस नताशा ने पहना था, चाहत बड़े प्यार से आराम आराम से वो टाई निकाल रही थी। चाहत नताशा की तरफ देख रही थी और नताशा भी चाहत की तरफ देख रही थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेतनाशा प्यार था, लेकिन तनाशा प्यार होने के बाद भी चाहत को नताशा इस साड़ी में नहीं देखना चाहती। यही को नताशा को वाइट कलर से अब थोड़ी सी एलर्जी हो रही थी और नताशा चाहत को कह रही है, जाओ ये चेंज करो। उसे अच्छा नहीं लग रहा है नताशा को कि चाहत वाइट कपड़ों में, हालांकि वो साड़ी बिल्कुल खूबसूरत थी, बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि चाहत के लिए बनी हो, लेकिन वो वाइट थी। अगर रेड होती तो वो खुद से उसका ये साड़ी उतार देता था, लेकिन उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बस वो इस वाइट कपड़ों से चाहत को आज़ाद देखना चाहती है। चाहे वो कुछ भी पहन ले, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वाइट ड्रेस अब ना पहने। जब से ये चीज़ें हुई हैं, उसे अपनी मौत तो पहले ही नज़र आ गई थी। एक तरफ वो अपनी मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ना चाहती थी, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं। नताशा अपने दिल से बातें कर रही है। दिल कह रहा, ये क्या बात है, असल मोमेंट पे तुमने रोक दिया। तो कुछ जवाब नहीं देती नताशा, सिर्फ चाहत को देख रही थी। तो चाहत की आंखों में देख कर कहती है, तुम्हें पता है तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, बहुत परफेक्ट लग रही हो, लेकिन जो थोड़ी देर पहले हुआ था ना, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहत उसके हाथों में, उसके होठों पर अपना एक उंगली रख दी और कहती, कुछ मत कहिए, मुझे पता है आप क्या सोच रही हो, डोंट वरी, मैं भी थोड़ी देर बाद इसे चेंज कर दूँगी। जानती हो, अब खड़े हो जाओ। ओके, ये क्या करो, खड़ी भी हो जाती है। अब नता चाहत उसके कोट को निकालती है, उसके कोट को निकाल के वही ड्रेसिंग टेबल के सामने जो चेयर थी उस पर रखती है, टाई भी रखती है और कोट भी रखती है और कहती है ठीक है। तो वो कहती है नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चाहत एक कॉलर का बटन खोलती है और फिर उसकी बेल्ट, जो उसने बेल्ट बांधी थी वाइट कलर की, उसे भी निकालती है। अब उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए उसकी शर्ट को उसके पैंट में जो अंदर डाला था उसे भी निकालती है और कहती अब ठीक है, मैं आती हूँ। ये कहकर चाहत वॉशरूम की तरफ जाने लगती है तो नताशा चाहत की पल्लू को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और उसे पीछे से हक करके कहती है, आई लव यू सो मच। चाहत भी उसे कहती है, आई लव यू टू। अब मैं वॉशरूम जाऊँ इन चीज़ों से आज़ाद होने के लिए? जाओ। ये कहकर चाहत चली जाती है तो नताशा क्या करती है, उसके सामने, रूम के सामने विंडो थी तो विंडो को खोल देती है और बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़ारा था। सामने, बिल्कुल सामने चांद रोशनी से अपनी चमक से आपको अपनी रोशनी दिखा रहा था। चांद को देखकर नताशा कहती, तुम आसमान का गुरूर हो, तुम आसमान का गुरूर हो और मेरा गुरूर मेरे पास है। हाँ, तुम भी सफ़ेद हो, वो भी सफ़ेद है, लेकिन मुझे उसे सफ़ेद कपड़ों में देखना नहीं है और अच्छा लगता है। तुम आसमान के ऊपर चमकती हो, मेरी दुनिया में चमक रही है। तुम अपने लिए खूबसूरत हो, वो मेरे लिए खूबसूरत है। तुम आसमान के इन चारों तरफ जिस तरह से तारे तुम्हें टिमटिमाते देखते हैं ना, उस तरह उसे भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं, उससे बातें करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरी है, नताशा की। तुम आसमान की हो, वो नताशा की है। लोग क्यों कहते तुम में दाग है, लेकिन तुम तो बहुत सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत।
जिस तरह खूबसूरत मेरी चाहत है। वो चाँद से बातें कर रही थी और नताशा चाँद से बातें कर रही थी और चाहत वॉशरूम जाती। वॉशरूम जाके पहले चारों तरफ देखती। वॉशरूम को भी डेकोरेट किया गया था। पागल पूजा, क्योंकि पूजा के अलावा कुछ नहीं है। उसे पता था ये काम सिर्फ पूजा ही कर सकती है। तो वो चारों तरफ देखती तो वहाँ देखती एक एंगर में एक चीज़ लटकी थी। वो क्योंकि शॉपर के अंदर थी तो उसे लेती है, खोलती है, जिप खोलती है तो देखती ये पहनूंगी, नहीं मैं ये नहीं पहन सकती। तब 5 मिनट हो जाते तो चाहत को, नताशा को ऐसा लगता है अब चाहत को निकल जाना चाहिए। तो आवाज़ आती, चाहत क्या हुआ, 5-10 मिनट हो गए, निकलना नहीं है क्या? कि वॉशरूम में सोने का इरादा का हो तो मैं भी वॉशरूम में आ जाओ सोने के लिए, एक साथ सो जाते हैं। आपको यकीन है मैं ये पहन लूँ? क्यों, क्या प्रॉब्लम है उससे पहनने में? आर यू श्योर मैं ये पहनूं? कम ऑन चाहत, रात बहुत हो चुकी है, मुझे नींद भी आ रही है, प्लीज़ आ जाओ बाहर, मैं थक भी तो चुकी हूँ यार। ठीक है आ रही हूँ। अभी भी उसकी नज़र चांद पर थी। वो दरवाजे की तरफ, वॉशरूम के दरवाजे की तरफ नहीं देखती, लेकिन चांद को देखकर वो आवाज़ दे रही थी नताशा चाहत को। 5-10 मिनट बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ होती, तब भी नताशा घूम के नहीं देखती। वो अब भी चांद की तरफ देख रही थी। तो चांद की तरफ देखकर जो उसकी चेहरे की चमक थी, जो उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी एक प्यारी सी स्मेल थी, उसे देखकर चाहत खो जाती है। और जो वॉशरूम से निकलती है डरते डरते, खुद को थोड़ा सा ठीक करते हुए, अब वो चांद की तरफ नताशा को देखकर वहीं पर रुक जाती है। नताशा आहट महसूस करती, जैसे ही नताशा आहट महसूस करती, नताशा कहती आगे आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। लेकिन चाहत को 2-3 दफ़ा कहते हुए नताशा देखती कि चाहत की कदमों की आहट नहीं है, तो वो पलट जाती है। जब वो पलट जाती तो उसे चाहत को देखकर वो वहीं रुक जाती है। एक नज़र चांद को देखती है तो दूसरी नज़र चाहत को देखती है। दोनों खूबसूरत है, ये कहकर वो आराम आराम से कदम आगे बढ़ाती और कहती सो तो तुम इस वजह से बाहर नहीं आना चाहती थी? देखिए तो सही कैसे, मेरा मतलब वो नाइट ड्रेस थी। नाइट ड्रेस ऐसी थी कि अंदर से वो सब कुछ दिख सकता था, बाहर से वो मतलब एक जारी वाली नाइटी थी, वाइट कलर की नहीं, बॉक्सी कलर की नाइटी थी। और ऊपर से उसकी पूरी बॉडी का शेप नज़र आ रहा था नताशा का, चाहत का। और चाहत को देख कर कहती मैंने ये नहीं रखवाया है, तुम्हें ये पसंद नहीं, कोई बात नहीं, कल मत पहनना, ठीक है? तुम्हें जो पसंद है वो पहनना। आपको पसंद है, सच कहूँ? ये केक सच, जैसे ही चाहत कहती हाँ, तो चाहत की तरफ जाके नताशा चाहत को पीछे से हक करती है और कहती बहुत हॉट लग रही है इस नाइटी में। और कहते ना सब कुछ दिखता है बट तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। ये कहकर उसके बालों को साइड में करके उसके नेक पर एक छोटी सी सॉफ्ट सी किस करती। तुम्हें पता है मैंने एक टाइम सपना देखा था कि तुम्हें इस रूप में अपने सामने देखूं। आज पूरी तरह से तुम मेरे सामने इस रूप में हो। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ में इस तरह इस कदर करीब रहूंगी कि तुम्हें इस तरह छू भी सकती हूँ मैं। लेकिन आज वो सपना सच हो रहा है मेरा। आज मुझे मेरी सपने, सारी दुनिया की सारी खुशियाँ मिल चुकी हैं। आओ तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये कहकर वो नताशा चाहत को इसी तरह से हक करके उसे एक आगे कदम बढ़ाने के लिए कहती है। तो चाहत भी उसकी बात सुनकर वो भी आगे बढ़ती है और विंडो की तरफ जाके खड़ी हो जाती है और कहती ऊपर देखो। वो चांद को देखकर उसके भी चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये वैसे ही चांद था जब फर्स्ट टाइम नताशा ने चाहत के घर पे देखा था, और उसी तरह उसी वे में थी नताशा जो अब चाहत ने देखा था। वैसे ही हंसते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, बच्चों जैसी मासूमियत थी। तो कह रही थी कैसा लगा चांद? अच्छा है, बहुत खूबसूरत। मैं भी थोड़ी देर पहले चांद से बात कर रहा था और आसमान से कह रहा था कि ये चांद तुम्हारा गुरूर है। तो मैंने कहा मेरा चांद मेरे पास मेरा गुरूर है। तुम चांद तुम्हारी खूबसूरती बढ़ाती है, तो मेरी चांद मेरी खूबसूरती बढ़ाती है। तुम चांद के चारों तरफ सितारे टिमटिमाते हैं, मेरे चांद की तरफ हज़ारों टिमटिमाते हैं। और उसके भी टिमटिमाते हैं, मेरे भी टिमटिमाते हैं, लेकिन वो उसको छू नहीं सकती, लेकिन मैं अपने चांद को छू सकती हूँ।
उसे महसूस कर सकती हो, उसे हक कर सकती हो, उसे किस कर सकती हो, उसके साथ सब कुछ कर सकती हो। तो फिर और चाँद से मैंने ये भी कहा कि तुम आसमान को पर अच्छी लगती हो, तो मेरी चाँद मेरी ज़िंदगी में अच्छी लगती है। और उस चाँद को चाहत को अपनी तरफ घुमा के और उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी सबसे बड़ी खुशी। ये कहकर वो चाँद के सामने ही चाहत को किस करना ओंठों पर स्टार्ट कर देती। किस करते करते चाहत को अपनी तरफ घुमाती है। अब चाँद की नताशा की बेइज्जती चाँद नताशा की पीछे की साइड चाँद देख रही थी, तो नताशा उसे दंड करके अब चाहत की पीटती चाँद की तरफ। तो नताशा अपने दोनों हाथ बढ़ा के विंडो को बंद कर देती है। वो किस करना नहीं छोड़ती, विंडो को बंद करती है, विंडो को लॉक करती है और वो पर्दे भी ठीक करती जो पर्दे लगे थे। वो बड़े प्यार से आराम आराम से कदम में चलते हुए चाहत को हक करके वो बेड की तरफ आती है। और बेड पे आते ही वो क्या करती, चाहत को नहीं नीचे नहीं करती, वो खुद नीचे होती है और चाहत को अपने ऊपर लेती। बिल्कुल बेड के मिडल पॉइंट पे यानी कि पूरे बीचों बीच पर नताशा लेटती है और नताशा के ऊपर चाहत लेटती है और चाहत के किस करती रहती है। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पहले अपर लिप, लोअर लिप, टम सकिंग भी करते हैं एक दूसरे की ज़बानों के साथ। उनकी ज़बानें लड़ रही थी। तो चाहत थोड़ी देर बाद रुकती है, तो चाहत की सांस फूलने लगती है। तो नताशा कहते क्या हुआ, फर्स्ट टाइम? ऐसे जब अच्छा, मैंने तो कई 10 दफ़ा किए हो, किसी लड़कियों के साथ ना 1000 दफ़ा किए होंगे। उस ये सुनते ही चाहत के कंधे पर मुक्का मारती कहती, बदतमीज़ कही कि क्या बातें कर रही हो, तुम जो कह रही हो वही तो कह रही हूँ मैं। फर्स्ट टाइम है, जिस तरह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है उस तरह फर्स्ट टाइम मेरा भी है। मैंने कहा तुम इसमें पीएचडी टीएचडी किए, फिर से सीरियसली? फिर से कुछ नहीं, ये कहकर चाहत को नीचे करती और खुद चाहत के ऊपर आ जाती है। देखो, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम स्टार्ट करती, लेकिन तुम के लिए तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो मुझे करना चाहिए इस हिसाब से। तो मैं करूँगी, तुम सीख जाना, ठीक है? जैसे जैसे मैं करूँगी फिर इसके बाद तुम वैसे वैसे करना। लेकिन एक बात है, अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, बोलो कुछ नहीं, जाने मन कुछ नहीं, ये कह के वो उठ के बैठ जाती है और दोनों पैरों को बेड के बीचों बीच बैठ जाती है और नताशा चाहत को अपनी गोद में लेती है और उसके पाँव नताशा की कमर को लॉक कर चुके थे। अब चाहत को अपने गोद में लेकर नताशा उसके नेक पर किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत प्यार से किस करती है, पहले किस करती है, फिर हल्की हल्की सी बाइट करती है, जिससे चाहत की कंडीशन थोड़ी सी खराब होने लगती है और उसकी सांसें लंबी लंबी होती जा रही थी। चाहत को निक्के पे किस करते करते नताशा उसके फिर से होंठों की तरफ जाती है और उसे होंठों से बेतनाशा किस करती है और चाहत की हाथ नताशा के बैग पर और नताशा के हाथ चाहत के बैग पर थे। दोनों के हाथ एक दूसरे के बैग पर हरकतें कर रहे थे, कभी उनको सहलाती है, कभी बहुत कस के पकड़ के प्रेस करते हैं एक दूसरे की बैग को बहुत कस के। इस कस के चक्कर में नताशा की पीठ पर चाहत की हाथों का छाप शर्ट बन जाता है। नताशा की पीठ वाइट कलर की शर्ट थी तो उसे ये महसूस होता नहीं, लेकिन चाहत को कुछ अच्छा नहीं लगता। चाहत उससे थोड़ा सा दूर होती, कहती क्या हुआ, करना नहीं है क्या? करना है, लेकिन इस तरह करना है। क्या मतलब किस तरह करना है? मेरा मतलब वो उसे बात कहते हुए शर्म आ रही थी। वो उसे ऐसे कैसे कह सकती, कपड़े तो उतारो, लेकिन वो कह नहीं पाती। तब नताशा कहती है, जब तक कहोगी नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा कि तुम कहना क्या चाहती हो? आप समझ नहीं सकते क्या? वैसे तो कहते हो आप मुझे समझने की कोशिश कर। ओके, तो मुझे समझना चाहिए कि तुम क्या कहना चाहती हो। बिल्कुल, ये कहकर उसके कंधे की तरफ लग जाती है नताशा चाहत। तो नताशा कुछ सोचती है, फिर उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है। उसे समझ आ गई कि चाहत क्या चाहती है, तो चाहत को खुद से दूर करती है। वो बेड से उठती है। अब आप उठ क्यों रही है? मैंने आपको उठने के लिए थोड़ी कहा है। रुको ज़रा बाबा,
ये कहकर वो बटन जो एक स्टार्टिंग में तो चाहत ने खोल दी थी, अब वो अपनी सारी बटनें उसके सामने खोलती, वो भी सेक्सी अंदाज में। एक एक बटन खोलते खोलते उस चाहत को बड़े प्यार से देख रही थी। अपने हाथ को एक एक बटन खोल रही थी शर्ट के, और शर्ट को निकाल के वो फेंकती नहीं, फिर नीचे बैठ जाती। कहते ये चाहती थी, लो आधत काम मैंने किया, अब आधा काम तुम करो, सारी मेहनत मैं ही करूँ क्या, बेशरम कही की। ये कहकर चाहत नताशा की शर्ट को निकालती है, अब उसे हक करके उसके बैग पर हाथ फेरना स्टार्ट कर देती है। इस बार वो कुछ कहती नहीं, सीधा उसकी ब्रा को हुक खुद से खोल देती है। चाहत की इस हरकत से नताशा को अच्छा लगता है, और नताशा उसके नेक पर एक सर्फ से नहीं बहुत वाइल्ड बाइट करती हो, जिससे नताशा की बाइट से चाहत की चीख निकलती। चाहत कहती आउच, आराम से, फर्स्ट चुप, फर्स्ट फर्स्ट कहकर मेरा फर्स्ट मत खराब करो। ये कहकर वो फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती। जो नाइटी चाहत ने पहनी थी उसका एक वाइट कलर का, मतलब ऑफ वाइट कलर का एक जाली टाइप का कोट था, पूरा लॉन्ग कोट था, लेकिन अंदर से वो सब कुछ दिखा रहा था जो देखना चाहती थी नताशा, शायद देखना चाहती थी, हाँ उसे देखना चाहिए था। तो चाहत की नताशा करती है, उससे पहले कोट को निकालती है, वो निकालते निकालते उसे किस कर रही थी, बहुत पेशेंट किस कर रही थी। और नताशा जो उसका नाइट ड्रेस था उसको जिप लगी हुई थी, यानी कि वो पीछे से खुल सकती है। तो आराम से नताशा चाहत को खुद की तरफ करती है और उसके जिप को आराम से खोलती है, लेकिन कुछ सोचती पर रुक जाती है। फिर उसे घुमाती है, उसकी पीठ को अपनी तरफ करती है और अपने दांतों के साथ, अपने दांतों से उसकी जिप की चेन को पकड़ के बड़े प्यार से नीचे करती है। और नीचे करते करते जब वो जिप पूरी तरह से खुलती है तो नीचे से उसे बैक से किस करते करते, सॉफ्ट सॉफ्ट से किस करते करते नताशा उसके गले के पीछे आ जाती है और उसके गले पर बहुत पेशेंट किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके पीछे से ही उसके हुक को खोलती है और उन दोनों चीज़ों को एक साइड में बड़े प्यार से रखती है, लेकिन उसे टर्न नहीं करती नताशा चाहत को टर्न नहीं करती है। और चाहत अपनी मुट्ठियाँ कस रही थी, कभी बेड की चादर को पकड़ती है, जिस तरह नताशा पैशनेट किस कर रही थी न चाहत के बैग पर, वो मदहोश करने के लिए काफ़ी थी चाहत को। और चाहत की कमर जो पीछे से हाय सेक्सी कमर, नताशा झुकती है और उसके कमर को सॉफ्ट से किस करना स्टार्ट करती है। फिर वो क्या करती है, अपनी एक उंगली से चाहत के गले के ऊपर से लेकर अपने हाथों के नक्शे उसकी पीठ पर ले ला रही थी। एक जैसे सांप होता है ना, सांप जब आपकी बॉडी पर रेंगते 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 आता है, वैसे ही चाहत के साथ नताशा ये कर रही थी। और ये चीज़ करते हुए नताशा की हरकत से चाहत की जान जा रही थी। चाहत घूम जाती है और नताशा को बालों से पकड़कर अपनी तरफ करती है और उसे पेशेंट किस करना स्टार्ट कर देती है। अब नताशा की चाहत क्या करती है, अब वो नीचे नहीं होती, वो चाहत को नीचे, नताशा चाहत एक दूसरे को किस करते। अब चाहत क्या करती है, वो नीचे नहीं होती, वो नताशा को नीचे सुलाती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो एक्टिव हो चुकी है। कुछ कुछ तो उसने सीखा था, यूट्यूब या कहो गूगल से कहो, कुछ तो सीखा था, तो वो उसके ऊपर करना चाहती थी, तो उसे नीचे करती। तो चाहत की इस हरकत से नताशा को अच्छा लगता है और नताशा खुद से और करीब करती है चाहत को, अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को प्रेस करके और खुद के साथ चिपकाने की कोशिश करती है नताशा चाहत की। चाहत नीचे आती है, बड़े प्यार से उसके जो लाइन थी ना वहाँ पर किस करती है और हल्की हल्की सी बाइट करती है। फिर उसकी कंधे की तरफ आती है, उसके कंधे पर किस करके हल्की सी बाइट करके वो फिर क्या करती है, अपने हाथों के निशान, चाहत अपने हाथों के निशान नताशा के कंधे पर डालती है और चाहत की इस हरकत से नताशा कहती है आउच। चाहत क्या थोड़ा और जोर से कर सकती हो, और जोर से, मजा आया, और कर सकती हो। ऑफ कोर्स एक एक कर चाहत फिर से उसे हल्की हल्की किस करती और इस बार किस के साथ वो बाइट कर रही थी उसके कंधे पर, फिर कंधे से लेकर उसकी नेक की तरफ आती है, फिर नेक को कंधे से अपनी जबान को लेकर उसकी नेक की तरफ आती है और नेक को हल्की हल्की सी किस करके बाइट करती है। बहुत ज़ोर से नहीं करती क्योंकि उसे पता है बाइट के निशान आते हैं, लेकिन चाहत को ऐसे स्लो करते देखकर नताशा कहती मज़ा नहीं आ रहा, आपको हट होगा, मुझे हट होगा, लेकिन हट देने वाली भी तो मेरी अपनी है, उसके हाथों से सब कुछ
मंजूर। जो वो करना चाहती है वो करे, जो तुम्हारी फीलिंग है वो करो यार, इस तरह से नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा तो आपको परफेक्ट मज़ा चाहिए? बिल्कुल, मुझे अपनी चाहत से पूरी तरह मज़ा चाहिए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसी मज़ा। लेकिन मुझे हार्ट वाली मज़ा नहीं चाहिए, तो डोंट वरी ना, और मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें किस तरह का मज़ा दे सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे वही करो जो तुम करना चाहती हो, क्योंकि मुझे पता है तुम इन सॉफ्ट वाली चीज़ों में इम्प्रेस नहीं हो सकती। अच्छा, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। एक दफ़ा तुम्हारा वीडियो देखा था गूगल पे। आपने मेरे मोबाइल को, अब वो शर्मा के उठ के बैठ जाती है चाहत नताशा के ऊपर, वो कंधे पर उसे मारने लगती कि आपको शर्म आनी चाहिए, किसी की पर्सनल चीज़ें नहीं देखना चाहिए। अरे बाबा, जब अगर देखा नहीं तो पता कैसे चलता कि मेरी बीवी को क्या पसंद है। और इस तरह नौटंकी मत करो, जो करना है करो। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, देखिए मैं क्या करती हूँ आपके साथ। ये कहकर वो उसके नेक पर बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगती, जिससे नताशा की आंखों के साइड से थोड़ी सी आंसू निकलती, लेकिन वो कहती कुछ नहीं, क्योंकि उसे पता है उसकी चाहत को क्या चाहिए। तो वो उस चीज़ को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि दर्द हो वो भी महबूब का देने का अंदाज हो, और मीठा मीठा ना हो तो मज़ा क्या आता है। तो वो उसे बहुत प्यार से और पैशनेट किस कर रही थी, बाइट कर रही थी, और अपनी ज़बान को उसके नेक से लेकर फिर से गले की तरफ लाती है ज़बान को साथ, और फिर से अपनी ज़बान को आराम से चिन तक, फिर चिन से लेकर उसके होंठों तक लेके जाकर अपनी ज़बान को उसकी बंद होंठों पर पेराती है न चाहत। और जब ऐसा करती है तो नताशा खुद से अपने दोनों होंठे खोल देती है, और इस तरह से चाहत अपनी ज़बान को नताशा के मुंह में रखती है और कहते हैं करो। तो चाहत की इस हरकत से नताशा के चेहरे पर स्माइल आती है, और उसे उसके गले, उसके बालों से पकड़ कर अपनी तरफ करके उसे बेतनाशा किस करना स्टार्ट कर देती है, और उसकी ज़बान को अपने अंदर लेने की कोशिश करती है। ऐसा करते करते तकरीबन 5 मिनट तक वो यही हरकतें करती है। कभी वो उसकी ज़बान को अपने अंदर लेने की कोशिश करती है, कभी चाहत की ज़बान को नताशा अपने अंदर लेने की कोशिश करती। चाहत हल्की हल्की सी नहीं, बहुत ज़्यादा पेशनेट किस करके उसके होंठों की हालत पूरी कर रही थी, लेकिन नताशा रोकती नहीं उसे। लेकिन नताशा को ये नहीं पता था जो हरकतें वो कर रही है सुबह उसकी कंडीशन क्या बना देगी, उसे इस चीज़ की भी परवाह नहीं थी। हाँ, बस ये चाहती थी जो चाहत चाहती है वो करे। तो चाहत अब उसे थोड़ा सा पीछे करती है, और उसके नीचे उसकी बूब्स की तरफ आती है, उसकी बूब्स को पहले देखती है। 5 मिनट तक तो उसकी बुक्स को देखती रहती है। चाहत की इस हरकत से नताशा कहती क्या देख रही हूँ? देख रही हूँ कि आपके बुक्स बहुत प्यारे, ये क्या करो, बुक्स पर एक सॉफ्ट सी किस करते, आई लव यू नताशा। ये कहकर वो नताशा की बूब्स को अपने मुंह में लेती है और उसे चूसने लगती है। उसे ऐसे चूस रही थी जैसे एक बच्चा अपनी भूख से मारे अपनी माँ का दूध पी रहा हो, वैसे ही वो उसकी बूब्स को सफ करती है, बाइट करती है। बाइट भी बहुत जोर की करती है, उसकी जो निप्पल थे उसे काटती है वो चाहत। और चाहत की इस हरकत से नताशा उसकी पीठ को जख्मी नहीं करती, उसके नाखून भी बड़े थे, चाहती तो वो चाहत की पीठ पर रख देती, लेकिन नहीं, वो चाहत को तकलीफ देना नहीं चाहती। वो तकलीफ लेने वालों में से थी, तकलीफ देने वालों में से नहीं थी। तो वो क्या करती है, अपने हाथों को बेड की साइड की चादर को कस के पकड़ती है, कभी पकड़ती है कभी छोड़ती है, और चाहत ये हरकतें करती रहती। पहले एक बुक्स पर अपनी पूरी कसरत निकालती, फिर वो दूसरी बुक्स की तरफ जाती है, उसको मुंह पर रख लेती है, चूसती है और काटती भी और किस भी करती है, लेकिन उसका दूसरा हाथ उसके पहले बुक्स पर था, उसे प्रेस करना भी नहीं छोड़ती चाहत। उसे बहुत तनाशा पेशेंट प्रेस कर रही थी, उसकी प्रेस में उसकी चीख नताशा की आवाज़ आ रही थी, और नताशा की इस आवाज़ से चाहत और ज़्यादा मदहोश हो रही थी, और ज़्यादा पेशेंट किस कर रही थी चाहत को, बेतनाशा पेशेंट किस। कभी किस करती है, कभी बाइट करती है, कभी लिप करती है, अपनी ज़बान को चारों तरफ उसके बूब्स के ऊपर फेराती है। फेराते फेराते उसकी निप्पल की तरफ आती है, और निप्पल को उसको मुंह में लेकर चूसने लगती है, फिर बाइट करती है, फिर वही हरकतें वो करती है। इस तरह करते करते तकरीबन एक बूब्स को अच्छी खासी अपनी कसर उतारती, और जब उससे अपना चेहरा हटाती तो उसकी बूब्स को देखकर कहती है कुछ है में आगे बढ़ो। अच्छा ये ठीक है, ये कहकर वो उसे फिर से बुक्स के ऊपर बैठ जाती है, उसे फिर से किस करना स्टार्ट करते। इस तरह करते करते उसकी बुक्स के बीच की तरफ आती है, और वहाँ से किस करते करते वो नीचे आती है। उसने अब उसके नेवल की तरफ आती है, और उसके नेवल को बहुत प्यार से किस करती है, और अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को
उसके उसके नेवल की साइड पर प्रेस करती है और अपने नाखूनों की छाप उसके नेवल की साइड पर रखती है और उसे प्रेस करते करते अपने नाखूनों की निशान भी दे रही थी। ऐसे करते करते नताशा के साथ उसे बहुत मज़ा आ रहा था और रुकती नहीं और वो ज़्यादा पेशेंट किस करती है। किस करते करते वो नीचे आती है और देखती, अरे चाहत रुकती है तो नताशा उसकी तरफ देखती है, ये रुकी क्यों? तो नताशा चाहत नताशा को घूर के देख रही थी। ऐसे घूर के क्यों देख रही है बच्चा? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मेरा मूवमेंट खराब कर दिया ना आपने। क्या मतलब? ये क्या है? आपको ये तो उतार देना चाहिए था ना। ये मैं उतारूं या तुम उतारोगी? तो आप चाहते हो मैं उतारूं? बिल्कुल। इतना तो किया है, इतना तो मैंने किया, आगे तुम कर लो जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर वो उसके पैंट की हुक खोलती है और बड़े प्यार से उसकी पैंट को निकालती है और निकालते निकालते पैंट के साथ साथ उसकी अंडर के पेंटी को भी निकालती है, पैंट के साथ ही निकालती दोनों हाथों से। जैसे ये दोनों एक साथ निकालती तो चाहत के नताशा के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। वो सिर्फ चाहत को देख रही थी। उसने अपने बेड को थोड़ा सा अपना सर ऊपर किया था। वो चाहत की एक एक चीज़ को देख रही थी। जिस तरह चाहत की नज़रें नताशा की नज़रों में थी, वो उसके लोअर पार्ट की तरफ नहीं देख रही थी, वो चाहत की तरफ देख रही, नताशा की तरफ देख रही थी चाहत। जैसे ही चाहत नताशा के पैंट को नीचे निकाल के फेंक दिए, वो नीचे आती है उसके पाँव के पास और उसके पाँव पर किस करना स्टार्ट कर देती। पाँव के जरिए वो नीचे से ऊपर आ रही थी और इस तरह से करते नताशा फिर से अपने सर को तकिए पर गिरा देती और फिर से वही चीज़ें आवाज़ उसको गूंजने लगते। चाहत करते करते चाहत नीचे से ही अपने एक हाथ को लेके जाकर उसके मेन पॉइंट पर लोअर पार्ट पे ऊपर रखती, हथेली रखती है, उंगली नहीं रखती और अपनी हथेली से उसके लोअर पार्ट को सहलाने लगती है। और इस तरह से चाहत की करने से नताशा अब आउट ऑफ कंट्रोल होती है। वो कंट्रोल हो रही थी बेहद, तनाशा आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो नताशा क्या करती है, चाहत के बालों से पकड़कर अपने ऊपर लेती है और उसे नीचे करती है और खुद से नताशा जल्दी से जल्दी, जो नताशा ने आधे कपड़े चाहत के निकाले थे, अब वो पूरी तरह से उसे बिना कपड़ों की कर देती। और जिस तरह फास्ट कर रही थी, चाहत की थी कि स्मेल काफ़ी थी उसके लिए। और चाहत की तरफ नहीं देखती, वो देखती उसकी बॉडी की तरफ। उसकी एक एक बॉडी को अपने हाथों से, उसके पैरों से लेकर आराम आराम से उसके पूरे जिस्म पर फेरा रही थी। अपने हाथों की छाप चाहत की बॉडी पर दे रही थी और चाहत की सिर्फ छूने से चाहत की कंडीशन खराब हो रही थी। और कुछ किस वगैरह नहीं करती नताशा, किस नहीं करती, बस अपने दोनों हाथों की छाप चाहत की जिस्म पर छोड़ रही थी। और प्रेस भी नहीं करती, नहीं बिल्कुल प्रेस नहीं करती। जैसे अपनी उंगलियों से तराशना चाहती है उसकी बॉडी को, बिल्कुल वैसी तरह से नताशा कर रही थी, बहुत प्यार से कर रही थी। और उसकी एक एक उंगली की टच चाहत को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। चाहत उसे पकड़ती, अपनी तरफ करती और कहती, ये क्या कर रही हो? मज़ा, प्यार कर रही हूँ मेरी जान, प्यार। तुम्हें पसंद नहीं आ रहा मेरा प्यार? आप बेचैनी वाला प्यार कर रही, बेचैन करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो प्यार करना चाहती हूँ। ये कहकर उसका हाथ, एक हाथ लेके जाकर उसके बूब्स को प्रेस करती है और जिससे उसकी चीख निकलती है। कहती, आह, क्या हुआ? दर्द हुआ? नहीं, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती, मैं तुमसे सिर्फ प्यार करना चाहती हूँ, बेतनाशा प्यार करना चाहती हूँ। ये कहकर वो उसके होंठों को अपने होंठों में लेती, पहले नीचे वाले ने होंठ को लेकर अपने दांतों के पीछे ले जाती, लेकिन बाइट नहीं करती। वो प्यार से सब करती उसके होंठ के नीचे वाले हिस्से को, फिर ऊपर वाले हिस्से को लेते, वही करती है, लेकिन बाइट बिल्कुल नहीं करती। चाहत को इसकी ये आदत अच्छी लग रही थी और वो उसके बालों से पकड़ के कस के उसको अपनी तरफ करती है। पेशेंट किस चाहत करती है, नताशा नहीं। नताशा बस सपोर्ट कर रही थी सॉफ्ट किस करने के लिए और चाहत उसे वाइल्ड किस करने के लिए सपोर्ट करना चाहती थी। तो दोनों एक दूसरे को कर रहे थे किस। तो चाहत की किस रुकती है और चाहत को सर को थोड़ा नीचे करती है, उसकी जॉइन लैंड की तरफ आती है नताशा और जॉइन लैंड को किस करते करते उसके नीचे आ जाती है। नीचे आके उसके बूब्स की तरफ देखती, कहती, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। ये कहकर वो उसके बूब्स को अपने मुंह में लेती और मुंह में लेकर उसे सर्व करने लगती, बाइट करती, हल्की हल्की बाइट, ज़्यादा
फास्ट बाइट नहीं करती, हल्की हल्की बाइट करती, जिससे चाहत अपने नाखूनों की छाप नताशा की पीठ पर दे रही थी। उसकी ऐसे करने से चाहत की जान तो जा रही थी, लेकिन अपनी चाहतों की निशान उसके पीठ पर छोड़ रही थी। वो करते करते तकरीबन एक बूब्स पर अपने पूरी तरह से प्यार निछावर करती है। फिर इसी तरह करते उसके दूसरे बूब्स पर आती है। वैसी ही चीज़ें करती है जो उसने स्टार्टिंग में किए थे। पहले उसके निप्पल को अपने मुंह पे लेती है, बड़े प्यार से बच्चों की तरह फीड करती है और उसकी प्रेस करती है, उसे दोनों हाथों से एक बूब्स को प्रेस भी कर रही थी और मुंह में भी ले रही थी। ऐसा करने से चाहत पागल हो रही थी। चाहत उसके बालों पे हाथ फेरा रही थी, कभी उसके बालों पर हाथ फेराती है तो कभी उसके पीठ पर अपने नाखूनों की चाप छोड़ जाती, जिससे नताशा को तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन नताशा उस तकलीफ को इग्नोर कर रही थी। और फिर करते करते वो नीचे आ जाती है उसके नेवल की तरफ और उसके नेवल की अपनी एक उंगली से उसके नेवल के चारों तरफ घुमाती है। उंगली के साथ साथ वो क्या करती है, अपनी ज़बान भी लेकर जिस तरह उसकी उंगली जा रही थी उसी तरह से उसी वे में वो अपनी ज़बान को उसकी नेवल के चारों तरफ घुमा रही थी, बड़े प्यार से घुमा रही थी। और ऐसे करने से चाहत की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही थी, लेकिन चाहत को तड़पाते हुए देखकर उसे मज़ा आ रहा था। वो उसे प्यार करती रही, कर भी रही थी और उसे सता भी रही थी। चाहत की नताशा की इस हरकत से वो चाहत उसको दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर करना चाहती थी, तो नताशा क्या करती है, अपने दोनों हाथों को लेके जाकर उसके हाथों को लॉक कर देती है अपनी तरफ करके। अब उसके हाथ ना उसके पीठ पर चल रहे थे ना उसके हाथों पर अपनी कंट्रोल थी, क्योंकि उसके कंट्रोल को चाहत के कंट्रोल को नताशा ने अपने हाथों से ले लिया था और उसके हाथों को ऊपर करके उसके नेवल को किसिस करना स्टार्ट करते। ऊपर उस तरफ नहीं लेके जाती, उसके चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को रखती है और उसके हाथों को पकड़ के रखती है। तो उसके एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ा है, तो दूसरे हाथ से वो अपने हाथों की जादू उसके नेवल की तरफ बढ़ा रही थी। ऐसा करते करते फिर से वो नीचे से स्टार्ट करके फिर से ऊपर आती है और उसकी होंठों की तरफ आके कहती, क्या रोकना चाहती हो? पर मैं रुकूंगी नहीं। उसे फिर से किस करते करते फिर से नीचे आती और नीचे आकर उसके लोअर पार्ट के हिस्से में आती है। अब उसने उसके हाथ छोड़ दिए। वो उसे ज़्यादा तकलीफ तो नहीं देना चाहती, तो उसको पकड़ने के लिए उसको अपनी बॉडी का पूरा जोर देना पड़ेगा, तो वो ये नहीं करना चाहती। तो वो नीचे आ जाती है उसके लोअर पार्ट की तरफ, अपनी एक उंगली से उसके लोअर पार्ट को अब टच करती है, जिससे चाहत की सिसकियाँ निकल रही थी और उसकी सिसकियों की आवाज़ से नताशा मदहोश हो जाती है और मदहोश होकर अपनी ज़बान अपने मुंह को उसके लोअर पार्ट की तरफ रख देती है, अपने होंठों को उसके लोअर पार्ट की तरफ रखती है और उसके लोअर पार्ट को किस करना स्टार्ट कर देती है। किस करते करते अपने हाथों की जादू से भी उसके साथ खेल रही थी। अपनी एक फिंगर लेके चाहत की तरफ बढ़ने ही वाली तो रुक जाती है और ना किस करती है ना अपनी फिंगरिंग करना करती है। वो चाहत की तरफ देखती है और कहती है, मैं करूं?" चाहत आंखों से इशारा करती। उसका चेहरा शर्म से लाल तो हो चुका था, इस चीज़ में भी कोई इजाज़त मांगता है भला, लेकिन चाहत ये जो काम, ये जो प्रेशर होता है उसमें थोड़ी सी तकलीफ तो होती है इंसान को, और ये भी तकलीफ देना नहीं चाहती थी चाहत को, लेकिन क्या कर सकते, ये काम करने के लिए थोड़ी सी तकलीफ तो देनी पड़ेगी। तो फिर से कहती, आयुष्यो मैं करूं? जब चाहत अपनी नताशा के मुंह से ये सुनती है तो वो क्या करती, उठ के बैठती है और पकड़ के नताशा को खुद की तरफ करती है, उसे नीचे करती है, उसे किस करते करते सीधा उसके लोअर पार्ट की तरफ आती है और उसके लोअर पार्ट पे किस करना स्टार्ट करती है। कभी पहले अपनी ज़बान को उसके लोअर पार्ट के ऊपर ले जाती है, फिर नीचे लाती, फिर ऊपर लेके जाती, फिर अपनी फिंगरिंग करना स्टार्ट करती है और एक साथ 2 उंगलियां डालती है, और जिससे नताशा की चीख निकलते निकलते रह जाती है, क्योंकि नताशा चीख को रोकने के लिए अपने हाथ को मुंह के अंदर रख देती काटने के लिए। तो चाहत उसकी इस तरह हरकत करने से क्या करती, थोड़ी देर रुकती है, अपनी उंगलियां नहीं निकालती, बस उंगलियां अंदर ही रहती है और उठ के कहती है, अपने हाथ हटाओ, मुझे तुम्हारी चीख सुननी है। ओके, ये कहकर चाहत की बात सुनकर नताशा अपने हाथ को हटा देती है और उसके हाथ सर पर अपने हाथ रख देती है और कहती है, करो जो करना है। और जिस तरह नताशा चाहत अपनी इस प्रोसेस स्टार्ट करती है, पहले अपनी ज़बान को वो लेके जाती, अंदर की तरफ डालने की कोशिश करती, फिर बाहर निकालती, फिर उसे सॉफ्ट सॉफ्ट से किस करती, हल्की हल्की बाइट भी कर रही थी, लोअर पार्ट पे भी हल्की बाइट कर रही थी, जिससे नताशा को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो
अच्छे करते रहते। नताशा की करते करते चाहत 2 फिंगरिंग एक साथ स्टार्ट कर देती है। वो अपनी फिंगरिंग स्टार्ट करती है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। वो ऐसे करती करती फिर वो उठ जाती है। चाहत की उठती है, नताशा के ऊपर बैठ जाती है और अपने लोअर पार्ट को नताशा के लोअर पार्ट के साथ टच करती है और उसे उसी वे में जिस तरह करना चाहिए वो करने लगती है। अपने लोअर पार्ट को नताशा के लोअर पार्ट के साथ बैठने के तरीके से मस रब करने लगती है और लेकिन अपनी एक उंगली अब भी उसके लोअर पार्ट की तरफ थी। इस तरह करने से चाहत के तो नताशा भी उठ के बैठ जाती है और उसको उसी वे में प्यार करना स्टार्ट करती है जिस वे में चाहत कर रही थी, यानी कि वो अपनी एक उंगली लेके जाकर उसके लोअर पार्ट की तरफ बढ़ाने लगती है। तो नताशा की एक उंगली देखकर चाहत उसके हाथ को पकड़ती है और उसके दोनों उंगली को अपने मुंह में रखती है और अपने मुंह में रखने के बाद अपने हाथों से उसके अपने लोअर पार्ट की तरफ लेके जाकर कहती है करो। आयुष्यो कितने सवाल करती हो नताशा, करो। वो दोनों बैठ के किस पोजीशन में ही एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, अपने फिंगरिंग कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को कर रहे थे। बेड के साथ बेड के बीचों बीच बैठकर एक दूसरे की फिंगरिंग करना स्टार्ट कर देते और नताशा की चीख सुनने के लिए नहीं, नताशा चाहत को एक हाथ से पकड़ कर उसके होंठों को अपने होंठों पर रखती और उसे किस करती। तकरीबन तकरीबन 5, 10, 20 मिनट बाद वो दोनों सुकून से हो जाते हैं। तो वो नताशा उसे लेटाती नहीं, उसे दोनों हाथों से अपने पास पकड़ के पूरी टाइट खर्च के बैठती है और सांसें उनकी चल रही थी, बहुत तेज सांसें चल रही थी। तो नताशा उसे बड़े प्यार से लेकर लेट जाती है और उसके ऊपर चाहत थी। उन दोनों की सांसें बहुत तेज थी, इस तरह की सांसें थी कि बस सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन चाहत थोड़ी देर बाद फिर से उठती है और फिर से नीचे जाकर अपनी ज़बान को फिर से उसके लोअर पार्ट की तरफ लगाती है और फिर से उसे पैशनेट किसेस स्टार्ट कर देती है उसके लोअर पार्ट में। फिंगरिंग फिर से वो स्टार्ट करती है जिससे नताशा फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए काफ़ी थी और फिर से वो ऐसे ही आवाज़ें निकाल रही थी जैसे चाहत सुनना चाहती थी और चाहत की सर को वो अपने लोअर पार्ट की तरफ और ज़्यादा करके कहती और ज़्यादा फास्ट करवाने के लिए कहती है और जिससे उसकी आवाज़ के साथ साथ नताशा की आवाज़ के साथ साथ चाहत की हरकतें भी फास्ट से फास्ट होती जा रही थी, फास्ट से फास्ट। ऐसे करते करते तकरीबन आधे घंटे तक वो अपनी सारी कसर पूरी तरह से अपनी पूरी एनर्जी नताशा के उस लोअर पार्ट के ऊपर निकाल देती है और जब देखती है कि नताशा बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है तो वो नीचे से उसे किस करते करते फिर से ऊपर आके उसकी बूझ को बड़े प्यार से किस करती और उसके सीने पर सर रख के अपनी सांसों को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करती। लेकिन क्या थोड़ा नॉर्मल हो सकती है सांसें? इतने सब कुछ करने के बाद सांसों का नॉर्मल होना तो नहीं बनता। तो चाहत के इस तरह से देखकर नताशा अपने हाथ को उसकी पीठ पर सहलाती और कहती रिलैक्स, कुछ नहीं, रिलैक्स, थोड़ा बीट थोड़ा थोड़ा कम करो, बहुत ज़्यादा तेज़ कर रही हो और मुझे मदहोश कर रही हो मेरी जान, थोड़ा रिलैक्स। मेरा फर्स्ट, आई नो मेरी जान, आपका फर्स्ट नहीं है। जिस तरह आपने मेरी कंडीशन की है ना, मुझे नहीं लगता कि आपका कभी फर्स्ट था। एक्सक्यूज़ मी, मुझ में एनर्जी नहीं है नताशा इस तरह के जवाब देने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करें। ऑफकोर्स जैसे तुम्हें ठीक लगे मेरी जान। ये कहकर वो ब्लैंकेट ओढ़ती है अपनी तरफ क्योंकि अब दोनों पसीने पसीने हो चुके थे उस ठंडी के मौसम में, उस तेज एसी के मौसम में, उस ठंडी के मौसम में। चाहत को पसीने में देखकर तो नताशा अपना एक हाथ बढ़ाकर एसी चला देती। वो कहती है एसी क्यों चला रही हो, सर्दी का मौसम है, लेकिन अभी तुम्हें पसीना आ रहा है, उन्हें सुखाने के लिए एसी चला रही हो। डोंट वरी, ब्लैंकेट हो रहा है। ठीक है। अब वो दोनों सो जाते हैं, दोनों तकरीबन आधे घंटे तक सोते हैं। अब रात के तकरीबन 3 बज चुके थे क्योंकि उनकी मोहब्बत की स्टार्टिंग 10 बजे से हुई थी। अब रात के 3 बज चुके, 1 घंटे तक वो सोते रहते हैं क्योंकि तकरीबन 1:30 बजे वो सोते और अब 1:30 नहीं कह सकते, 2 बजे तक उनकी मोहब्बत पर ऊपर सफरहान क्या कहते हैं, पूरी तरह से एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत निछावर करते, एक दूसरे की मोहब्बत की बारिश में भीगते, उनकी आंख लग जाती है इसी वे में जैसे कि चाहत को हक करके नताशा के ऊपर सो रही थी चाहत। तो थोड़ी देर बाद नताशा की आंखें खुलती और जब चाहत को अपने ऊपर इस कदर करीब पाती है तो क्या करती है, चाहत को नीचे करके उसके ऊपर आ जाती
और नींद में ही उसके साथ किसिस करना स्टार्ट कर देती। चाहत कहती क्या कर रहे हो, तुमने अपना किया तो मुझे भी तो अपना करने दो, 1 घंटे काफ़ी होती है आराम के लिए मेरी जाने मन। ये कहकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती, जिससे उन नताशा की इस हरकत से चाहत की भी आंखें खुल जाती है और चाहत भी उससे उसी तरह किस करने की इजाज़त देती जैसे कि चाहत कर रही थी। और अब उनका दूसरा सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका था। वही सब फोर्सेस होते, वही चीज़ें करते हैं, किस करते हैं, हल्की हल्की सी बाइट। नताशा चाहत को तेज बाइट नहीं करती, हल्की हल्की सी बाइट। लेकिन इस बार नताशा क्या करती है, वो उसके एक पैर को लेकर अपने कंधे पर रखती है और अपने लोअर पार्ट को उसके लोअर पार्ट के साथ टच करती है और उसी तरह से सीजर करने स्टार्ट कर देती है। अपनी पूरी बॉडी को चाहत की लोअर पार्ट की तरफ मसल रही थी, रगड़ रही थी। सीजरिंग स्टार्ट कर देती। सीजरिंग करते करते कभी फास्ट करती, कभी स्लो करती, कभी फास्ट करती, कभी स्लो करती। ऐसे करते करते वो दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ स्टार्ट कर देते, यानी ओपन लिक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। अपने बीच में उनकी लोअर पार्ट और वो लोग कर रहे थे, बेतनाशा कर रहे थे, जिससे नताशा की इस तरह से करने से नताशा कभी फास्ट करती, कभी स्लो करती, अपनी लोअर पार्ट को उसके लोअर पार्ट के साथ रगड़ने के लिए बहुत ज़्यादा। इस तरह करते करते तकरीबन आधे घंटे तक ये प्रोसीजर चलता रहता है। और इससे करते ही नताशा चाहत की चेस्ट के ऊपर अपना सर रख देती है। वो लंबी लंबी सांसें स्टार्ट कर देती जो हरकतें की थी, लेकिन वो अपनी एक हाथ को लेकर जाकर चाहत के लोअर पार्ट के अंदर डाल देती है, एक उंगली डालती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ना चाहत ने क्या किया था तो दूसरी उंगली भी डाल देती है। वो अब फिंगरिंग करना स्टार्ट कर देती है, उसकी बूब्स को अपने मुंह में लेकर चूस भी रही थी, बाइट भी कर रही थी हल्की हल्की, और उसको फिंगरिंग भी कर रही थी। ऐसे करते करते तकरीबन आधे घंटे तक इन दोनों की फिर से वही धड़कता भड़कता रोमांस स्टार्ट हो जाता है। कभी चाहत नीचे, कभी नताशा ऊपर, कभी नताशा नीचे, कभी चाहत ऊपर। इस तरह करते करते उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती है दूसरे राउंड में भी। लेकिन इस दफ़ा उनकी एनर्जी इस कदर लो हो जाती है कि उन्हें खुद नहीं पता चलता। दोनों एक साथ कहते हैं आई लव यू। एक साथ दोनों की आवाज़ एक साथ निकलती और चाहत के चेस्ट पर नताशा अपना मुंह रख देती है और अपनी सांसों को ठीक करने की प्रोसेस करने लगती कि हाँ हमने वो किया जो हमें करना चाहिए। चाहत की इस चीज़ से नताशा को थोड़ी सी हंसी आ रही थी, तो चाहत कहती आप हंस क्यों रहे हो, मैं सोच रहा हूँ मेरी बच्चा हम दोनों का फर्स्ट टाइम है, लेकिन लगा नहीं कि हम दोनों का फर्स्ट टाइम है। जिस तरह पेशेंट किया है उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगली तीसरा राउंड भी कर सकते। क्या एक सुनते ही नताशा के कंधे पर एक मुक्का जोर से इस बार मारती, हर दफ़ा मारती तो हल्की हल्की मारती, जिससे नताशा थोड़ी सी आउच की थी। लेकिन इस दफ़ा वो जोर से उसके मुक्का मारती और दूसरा काम क्या करती है, उसकी जो बूब्स उसकी मुट्ठी में थी उसे जोर से प्रेस करती, जिससे नताशा कहती आउच आराम से मेरी जान, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझ में भी एनर्जी नहीं है यार, एनर्जी डाउन हो चुकी है। एनर्जी लाने के लिए एनर्जी ड्रिंक तो नहीं बनती है ना मेरी बच्चा, मजाक कर रही थी। अब थोड़ा ढीला कर दो अपने हाथ को, अपने हाथ की मुट्ठी को। मेरे बूब से कोई बॉल नहीं है जिसे तुम इतने जोर से आओ 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 प्रेस 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 कर रही हो मेरी बच्चा। थोड़ा थोड़ा ढीला कर दो यार, जान निकल रही मेरी जान, मेरा बच्चा थोड़ा ढीला कर दो, थोड़ा थोड़ा आ आ आ आ ट्राई गॉड यार, कोई इस तरह करता है। वो अपनी चेस्ट को खुद ही अपने हाथों तक प्रेस कर रही थी, तो उसके हाथ पर हाथ मार के उसके हाथ को हटाती है चाहत और अपने हाथों से उसकी चेस्ट को आराम से प्रेस करना, आराम से सहलाने लगती है। तो देखती है उसके चेस्ट पर उसके पूरे 5 उंगलियों के निशान आ चुके थे और सर को जाने लगती। चाहत कहती है मुझे कुछ कहना है, तो नताशा की आंखें बंद थी, वो उन चीज़ों को फील कर रही थी जो इतनी देर से उनके बीच में हुआ था। लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक प्यारी सी स्माइल थी। तो सिर्फ इतना कहती वो कहती वो मुझे ये कहना है कि कहीं तुम तीसरा राउंड करने के लिए तो नहीं कह रही चाहत। नताशा जो चाहत से बात करती अचानक आंखें खोल देती, पागल हो क्या, कौन तीसरे राउंड में, ये कह रहे थे मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जख्म दे दिया,
कोई बात नहीं बच्चा, सुबह मलहम लगा देना, लेकिन मलहम लगाते लगाते तीसरा राउंड करने के लिए मत कहना, क्योंकि तुम्हारी चाहत नताशा की एनर्जी नहीं। अच्छा, नताशा साहिबा को एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, तो ये कहें नताशा बूढ़ी हो चुकी है। देखो, मुझे फोग मत करो, मुझे उकसाओ मत। अगर मैंने स्टार्ट किया ना, आई प्रॉमिस सुबह तक नहीं रुकूंगा, उसके बाद भी नहीं रुकूंगा, उसके बाद भी नहीं रुकूंगा। अच्छा, इतनी एनर्जी होगी आप पे, मुझ में तो होगी, तुम्हारी सारी एनर्जी निचोड़ लूंगी, आई प्रॉमिस। नताशा कपूर का वादा है तुमसे, चाहत कपूर। अगर एक बार कहो कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम तीसरा राउंड नहीं कर सकती, मेरी तौबा, जो मैं आपसे ये कहूँ, मुझे मरना नहीं है, मुझे बस है 2 राउंड काफ़ी हम दोनों के लिए। अभी देखो सुबह के 5 बज चुके हैं, हमारे रोमांस करते करते आपने तो बिल्कुल अपना वादा निभाया। रात रात से सुबह, सुबह से शाम, शाम से दोपहर, इस तरह करना चाहती है कि आप, तुम कहो तो मैं पूरा दिन पूरी रात तुमसे रोमांस करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इतने वक्त तक कंट्रोल कैसे किया? मत पूछो मेरे दिल का हाल। उसका सर लेकर अपनी सीन अपने प्रोडेक्ट के साथ चिपका के उससे बात कर रही थी। मत पूछो मेरे दिल का हाल कि तुम्हें देखकर कैसे खुद पे कंट्रोल किया, हर दफ़ा किया, हर लम्हे किया। जब जब सोचा था तुम्हारे साथ तो सब कुछ करूं, फिर कुछ को रोक कर कहती थी नहीं, तुम्हारी बगैर इजाज़त के कुछ ना करूं। आज जब तुमने मुझे इजाज़त दिया आज से पार होने का, तो मैं ये मौका कैसे जाने देता। मेरी जाने तमन्ना, मेरी जाने वफा, मौका मिला है तो मौके पर चौका मारना चाहिए ना। तो मैंने चौका मार दिया और चौका छक्का सब कुछ लग गया। और थैंक यू सो मच यू कि तुमने मुझे सपोर्ट किया। तुम्हारे सपोर्ट के बगैर तो मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन आपने मुझे तकलीफ़ नहीं दी। नताशा कपूर अपनी चाहत कपूर, मिसेस चाहत को तो दर्द नहीं देगी। एक वादा तो ज़रूर करूँगी तुमसे, मैं कभी भी तुम्हारे दर्द का कारण नहीं बनूंगी। हाँ, प्यार करूँगी तुमसे, बेतनाशा प्यार करूँगी, लेकिन कभी कभार खुद पर कंट्रोल करके तुम्हें दर्द ज़रूर दूंगी। खुद पर कंट्रोल ना करके तुम्हें दर्द मिल सकता है, लेकिन मैं जानबूझकर तुम्हें दर्द नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। मेरी वजह से मेरी प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी मोहब्बत को कभी दर्द नहीं होगा। जिस तरह मेरी मोम ने तुम्हें संभाला है, जिस तरह मेरी टीना मम्मा ने तुम्हें संभाला है, जिस तरह जो उनके पापा ने तुम्हारी हिफाजत की है, उन 3 लोगों की हिफाजत की वजह से तुम मुझे मिली हो। अगर वो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेते ना, तो तुम मुझे आज नहीं मिलती, ये कहती हूँ मुझे। और उनके इस तोहफे को मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ और जान से ज़्यादा ख्याल रखूँगी और जान से ज़्यादा उसका प्यार दूंगी, लेकिन तकलीफ़ वाला नहीं दूंगी। लेकिन अगर कभी कभी अनजाने में तुम्हें हर्ट हो या अनजाने में रोमांस करते करते तुम्हें कुछ ज़्यादा ही प्यार हो जाए, कुछ ज़्यादा ही प्यार कर लो, अगर तुम्हें तकलीफ़ हो तो उसी वक्त मुझे रोक देना, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों से आंसू, ये जो अभी भी तो कि ना आंखों के साइड पे है बह रही है ना, वो भी मुझे नहीं देखना है। जो प्रोसीजर हम करते हैं उससे थोड़ी सी तकलीफ होती है तुम्हें, होगी क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम तुम्हारी मेन जगह पर। और बस करो, तुम क्या बातें लेकर बैठी हो, नहीं बात को करने दो। किस करते बात करते हुए मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती, लेकिन जहाँ हमारे ओ वाला पोज, मैंने कहा ना बस करो, बोलने तो दो। अब चाहत को लाल पीला देखकर नताशा उसे छेड़ रही थी, क्योंकि वो उसके उस चीज़ के बारे में बात करना चाहती जो चाहत करना नहीं चाहती। चाहत की जब वो देखती है नताशा अपना मुंह बंद नहीं कर रही थी, तो वो क्या करती है, अपने होंठों को उसके होंठों पर रख के उसे सॉफ्ट से किस करती है, बहुत प्यार से किस करना स्टार्ट करती है। तो उसके बालों से पकड़ के, चाहत के बालों से पकड़ के नताशा थोड़ा सा, उसे ज़ोर से नहीं, थोड़ा सा उसे ऊपर करते कहते तीसरे राउंड की तैयारी करे क्या, शट अप, सोना है, ये कहकर उसके चेस्ट के ऊपर सर रख के वो सो जाती। कपूर हाउस में भी सब सो चुके थे, सब के सब अपने प्यार की मोमेंट करके सो चुके थे, ये नहीं कि नहीं करते करते, लेकिन आप लोगों के लिए तो माय प्यारी कपल तो चाहत और नताशा का रोमांस था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो बता दीजिएगा। अगर यूट्यूब ने आप तक पहुंचा दिया तो मेरी कुछ नसीबी, नहीं पहुंचा दिया तो मैं क्या कह सकती, इसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती जो मैंने रिकॉर्ड किया दिल की फीलिंग के साथ किया है। फर्स्ट मेरी ये सेकंड लीड कैरेक्टर रोमांस था, आप लोगों को कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। ऐसे करते करते रात पूरी तरह गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। सुबह के तकरीबन 10 बजे
चाहत की आंखें खुलती है, और जब चाहत की आंखें खुलती है वो खुद को नताशा की बाहों में पाती है। वो भी नताशा ने कस के उसे अपनी बाहों में लिया था, बहुत ज़्यादा कस के। और जब वो देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है, और नींद में भी चाहत नताशा के चेहरे पर वो स्माइल देख रही थी, जो स्माइल की वो उसकी आदत हो चुकी थी। जब भी वो नताशा की बाहों में होती, जब सुबह अपनी आंखें खोलती, बिल्कुल ऐसी ही स्माइल नताशा के चेहरे पर होती जो अब भी है, जैसे उसके चेहरे पर सुकून दे रही है। लेकिन जब उसके चेहरे की तरफ देखती तो कहती, बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि उसके चेहरे का एक भी हिस्सा नहीं आज छोड़ा था जहाँ पर उसने बैठ किया, और खुद की माथे पर मार के कहती, दर्द दे रही थी, अब ये उठेंगी। पहले तो रात को तो कहा कुछ नहीं, मसला नहीं, मसला नहीं। अब सुबह अपने चेहरे को देखेगी, मुझे सुनाने में देर नहीं करेगी। जैसे ही ये सुनती तो चाहत कहती, नताशा की आवाज़ आती है, चाहत बच्चा सो जाओ, बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ, मुझे एनर्जी नहीं है तीसरे राउंड को स्टार्ट करने के लिए। चाहत सो जाओ, सो जाओ, 2 राउंड किए ना, तीसरे राउंड रात को करेंगे या सुबह करेंगे, अभी सो जाओ। ये कहकर वो चाहत के सर को फिर से अपने चेस्ट पर रखती है, और फिर से उसके सर को तपतपाती है। डरते डरते चाहत की आंखें फिर से बंद हो जाती है, और फिर से चाहत नताशा के ऊपर सो जाती है। उसकी हाथ अब भी नताशा के एक बूथ पर थी। उसको आधे ब्लैंकेट उड़ी थी, आधे अट चुकी थी। मतलब ये उनके लोअर पार्ट तो ब्लैंकेट से छुप चुके थे, लेकिन उनकी पीठ से लेकर उनके चेस्ट तक सब कुछ नजर आ रहा था। चाहत फिर से सो जाती। अब वो लोग नींद में तकरीबन 11 बजे उठती है। इस बार चाहत की नहीं, नताशा की आंखें खुलती है, और नताशा चाहत को अपनी बाहों में देखकर एक बहुत प्यारी सी स्माइल उसके चेहरे पर आती है, और टाइम नहीं देखती। वो घड़ी में टाइम नहीं देखती कि टाइम क्या हो रहा है, बस एक सॉफ्ट सी किस नताशा चाहत के माथे पर करती है, और कहती है, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, मेरा छोटी सी मोहब्बत, मेरा छोटा सा बाबू, मेरा छोटा सा इश्क। हाँ, आई नो मैं बूढ़ी हूँ, तुम कह सकती हो, सिर्फ तुम और कोई नहीं। लेकिन मुझे कभी भी फुक मत करना कि मैं बूढ़ी हूँ और तुमसे रोमांस नहीं कर सकती। तुमसे रोमांस तो मैं सारी ज़िंदगी करने के लिए तैयार हूँ। जगह भी देखना चाहती हूँ, अगर तुम बिना जगह देखने भी रोमांस करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर सकती हूँ, कहीं पर भी कर सकती हूँ। आई लव यू मेरा बच्चा। ये कहकर वो उसे बाँव में लेकर आगे फिर से बंद कर देती। लेकिन जब उसकी नज़र घड़ी पर जाती, वो कहती, मजाक है, घड़ी बंद है क्या, कल रात से बंद है क्या। लेकिन जब चारों तरफ देखती है, वो देखती है, हाय, गाड़ी बंद नहीं है, गाड़ी की 11 बज चुके। वो चाहत को डिस्टर्ब नहीं करती, वो चाहत को बड़े प्यार से आराम से उसे लेटाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती। उसने अभी तक वॉशरूम के अंदर जाके नहीं देखा था कि अंदर क्या किया गया है, क्योंकि चाहत ने देखा था, और चाहत ने कहा था यहाँ पर भी ये सब करना पड़ेगा क्या। क्योंकि चाहत ने एक वीडियो में ये भी देखा था कि वॉशरूम में भी रोमांस हो सकता है। तो वो वॉशरूम में जैसे ही नताशा कदम रखती है, वो अपनी अंगड़ाई लेकर एक बार अपने आप को एक लंबी सांस लेकर हाँ कहती है। फिर जब जैसे वॉशरूम का डोर खोल के अंदर जाती, जो वहाँ का नज़ारा देखकर वो कहती, उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती। वो कहती, बाप रे बाप, पूजा, बट अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी रोमांस हो सकता है। हाँ, हो सकता है, शायद पूजा ने खुद किया है इसलिए तो उसने मेरे लिए तैयारी की है। पागल लड़की, मैं अपनी बच्ची को थोड़ी इतनी तकलीफ़ दूंगी। बस से कल रात मैंने उसे बहुत तकलीफ़ दी, अभी नहीं, मैं फ्रेश होती हूँ। लेकिन कुछ सोच के कहती, नहीं मुझे फ्रेश नहीं होना, मुझे अब फ्रेश चाहत के साथ होना। क्योंकि उसने वॉशरूम की तरफ क्या किया है, पूजा ने पूरे वॉशरूम में फूलों की तरह डेकोरेशन किया था। उस वहाँ पर छोटे छोटे हार्ट लगाए थे, और शावर के नीचे लिखा था, इंजॉय यू शावर, इंजॉय यू टब। यहाँ तक कि टब की तरफ जाने का रास्ता दिल वाला बना था कि अपने दिल पर पाँव रखते रखते शावर टब के अंदर जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते। उसमें लिखा था, यहाँ पर भी मोमेंट्स बन सकते हैं गाइस, अगर बनाना चाहो तो। उसने हर एक जगह पर अपनी लिखावट छोड़ी थी, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकते हैं। और उसमें ये लिखा था, पूजा ने ये लिखा था, चाहत नताशा थोड़ी अनाड़ी है, उसे ये सब नहीं आता, तुम ब्रेव हो, तुम्हें आता है, तुम कर सकती हो, आए ना तुम कर सकती हो। चाहत अपने सर पर हाथ मार के कहती, क्या मैं अनाड़ी हूँ,
रात को इतना सब कुछ हम लोगों ने किया कि अब भी अनाड़ी है हम लोग, लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं क्या। और सोच भी रही थी, उसके चेहरे पर एक स्माइल भी आती, तो बिना फ्रेश हुए हुआ वापस आके बेड की साइड पे वैसे ही हुए मैं फिर से लेट जाती जैसे पहले लेटी थी। वो उठ चुकी थी, अब वो उठना नहीं चाहती, वो देखना चाहती है जब चाहत टूटती है और उसके साथ क्या करती है। तो वो जैसे ही उसे हलचल महसूस होती तो अपनी आंखें बंद कर देती, चाहत पर से उठती है और देखती है टाइम की तरफ करती, 11 बज चुके हैं, अब तो उठना पड़ेगा। नताशा, माबू, मेरा बच्चा, मेरी जान। लेकिन उठती नहीं। तो चाहत क्या करती है, बड़े प्यार से उसकी पहले फोrehead पे किस करती है, गुड मॉर्निंग, फिर चिक्स पे करती है गुड मॉर्निंग, उसकी नेक पर भी करती है गुड मॉर्निंग, उसके चेस्ट की तरफ जाकर वहाँ पर भी एक दो किस करती है, फिर आती है उसकी ओंठों की तरफ, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ये भी दोनों नाराज़ हो जाएंगे फिर मुझसे। ये कहकर वो अपने होंठ सिर्फ रखती है उसके होंठों पर, कुछ करती नहीं। लेकिन जैसे ही अपने होंठों को हटाने की कोशिश करती है तो चाहत उसे किस करना, चाहत को होंठों को नताशा किस करना स्टार्ट कर देती, पर्पल किस करती, बहुत प्यार से करती, और फिर आखिर में एक सॉफ्ट सी किस करके कहती गुड मॉर्निंग। इस तरह होती है। सब जगह कर लिए, सबको खुश कर लिया, एक हमारे होंठों को प्यासा छोड़ दिया। दिस नोट पे चाहत, तो आप जाग रही थी? बिल्कुल जाग रही थी, मैं तो कब की जागी थी। तो जागी थी तो मुझे भी जगा देती। तुम्हारी नींद बहुत अच्छी थी, तुम इतनी मासूमियत से सो रही थी और मेरा दिल नहीं कर रहा था तुम्हें उठाने का, तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं। तो बताओ कैसे उठाती तुम्हें, ज़रा बताओ मेरी जाने मन। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा ये बताए, फ्रेश होना है या नहीं? ऑफ कोर्स होना है। तुम फ्रेश होना चाहती हो? होना चाहते हो? क्या हम दोनों साथ में फ्रेश हो सकते हैं? एक मिनट एक मिनट, आप ज़रा बताइए, आप वॉशरूम गई थी क्या? ओह, तो तुम्हें पता है वॉशरूम में क्या क्या है? मैंने एक नज़र देखा था पर सोचा नहीं था कि आप भी करना चाहती हैं। अच्छा, तुम नहीं करना चाहती? तो नताशा की बात सुनकर चाहत का चेहरा लाल हो जाता है। तो नताशा देखती है उस चेहरा लाल हो रहा है, लेकिन उसके मुंह से सुनना चाहती है, ठीक है तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम्हारी रजामंदी ज़रूरी है। अगर तुम्हें वहाँ नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम जाओ वॉशरूम में फ्रेश हो जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी। नताशा, नताशा की जान, जान है नताशा, बोलो, अपने मुंह से बोलोगी तो मैं करूँगी। आपको शर्म नहीं आती, आप मुझसे ऐसी बातें करती हो? अरे शर्म, कल रात को हमने सारे शर्म बेच के खा लिए थे दोनों के, तो हमारे बीच में अब शर्म ना होगी कोई चीज़ नहीं है। ओपनिंग खाओगी तो मैं तुमको लेकर जाऊंगी, वरना तो भूल जाओ कि मैं शावर में तुम्हारे साथ कुछ कर सकती हूँ। आप बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। ये कहकर चाहत उठ जाती बेड से। जैसे ही चाहत उठने वाली होती तो नताशा क्या करती, उसे अपनी तरफ करती है और उसे पूरी तरह से अपने बाहों में लेती है और आराम से बेड से उतर जाती है। उस बेड से उतरने के बाद उसकी कदम वॉशरूम की तरफ थी। वो एक चादर भी लेती है अपने दोनों को कवर करने के लिए। वो चादर लेकर दोनों को कवर करती है और नताशा चाहत को गोद में उठा के उसे किस करते करते वॉशरूम लेके चली जाती है। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा आता है, जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा आता है, जो चादर चाहत ने लिया था खुद को कवर करने के लिए, नताशा को कवर करने के लिए, वो चादर को छोड़ देती है और उसके छोड़ने से ही नताशा चाहत को लेकर वॉशरूम में चली जाती है और वॉशरूम में जाते ही वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। सेफ्टी नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन उस घर में उनके अलावा कोई नहीं था, फिर भी नताशा ये चीज़ पसंद नहीं आता कि रूम का वॉशरूम का दरवाज़ा खुला रहे। तो वो उसे लेकर बड़े प्यार से उन कदमों पर, उस दिल पर कदम रखते रखते, फूलों के जो दिल ज़मीन पे बने थे उन पर कदम कर रखते रखते उसे उसे किस करते करते वॉशरूम टब पानी शावर टब की तरफ जाती है और शावर टब में पहले वो खुद लिपटती है, फिर उसे चाहत को पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेती है। उसे बिल्कुल पूजा ने परफेक्ट तैयार किया था, परफेक्ट। उसके अंदर गुलाब थे, गुलाबों की खुशबू चारों तरफ थी और उस वॉशरूम को वॉशरूम नहीं कह सकते, वो एक रूम था, बहुत बड़ा रूम था। एक तरफ एक शावर टब था, बहुत बड़ा शावर टब, जिसमें आराम से 2 इंसान नहा सकते थे। इस साइड में कमोट वगैरह रखी थी, उस साइड में शावर टब के पास नहीं थी, उससे थोड़ा सा दूर था, वहाँ पर मिलर वगैरह सब एवरीथिंग सब कुछ थी परफेक्ट
वॉशरूम था, और उसकी डेकोरेशन जिस तरह पूजा ने की है माशाल्लाह से, चारों तरफ फूलों की खुशबू, वहाँ पर कैंडल की खुशबू, कैंडल तो जल जल के बुझ चुके थे। चाहत न था, पूजा ने सोचा अगर रात को यहाँ पर कुछ करेंगे, लेकिन उन्हें अब सुबह कुछ करने का मौका मिलने, वो भी चाहत को नताशा ने यहाँ किया। सारा प्यार रोमांटिक माहौल देखा तो उसे रोमांस करने का माहौल दिल कर रहा था, तो फिर से जाके चाहत की माँ के पास पर लेट सो जाती है। लेकिन अब वो रोमांस कर रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते करते चाहत को अपनी सीने से लगा के नताशा उस पानी के अंदर बैठती है। तकरीबन 10-15 मिनट तक वो कुछ करते नहीं, लेकिन नताशा की धड़कन चाहत सुन रही थी, और नताशा की दिल की धड़कन कल रात से चाहत सुन रही थी, और कल रात से नताशा की दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। इतनी तेज़ थी कि नताशा चाहत के सीने पर सर रख चाहत नताशा के सीने पर सर रख के उसके दिल पर आराम से सहलाने लगती, कहती ये कल रात से तेज़ है, इसे रोकिए वरना पता नहीं क्या हो जाएगा आपके साथ। तुम्हें नहीं पता, जब जब तुम मेरे करीब आती हो, जब जब तुम मुझे छूती हो ना, तो मेरे दिल की धड़कन पागल हो जाता है, पागल होता है, बिल्कुल पागल, मेरे दिल की तरह। वो उसका हाथ लेकर अपने दिल की तरफ रखती है, वैसे ही धड़क रहा था जैसे नताशा का दिल धड़क रहा था। वो कहती क्या तुम्हारा भी दिल तुम्हें उकसाता था मेरे करीब आने के लिए? सच कहूँ या झूठ? सच। पहला मेरा दिल था जिससे मुझे ये कहा था कि मुझे नताशा से प्यार हो गया है और मुझे उससे प्यार का इजहार करना चाहिए, पर मैं अपने दिल को डांटती थी। अक्सर मुझसे बातें करती थी आपके बारे में, लेकिन मैं डांट लेती थी, उसे चुप करवा देती थी, उसका मुंह बंद कर देती, कहती थी नहीं हमें कुछ नहीं कहना जब तक मिसिस कपूर कुछ नहीं कहती, क्योंकि मिस नताशा कपूर तो ईगोइस्टिक है, ईगो चुड़ैल है, डायन अब भी हम चुड़ैल है, डायन है, हिटलर है। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम हमें ये सारे नाम दोगी चाहत? हम तो ये ज़िंदगी भर आपको नाम देंगे, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जानिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ चाहत मेरा बच्चा, ऐसा नहीं कहते। आपको पता है मैं आपसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, बेहिसाब प्यार करती हूँ। आपकी मोहब्बत के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी आप कहो ना, तो मैं आपके साथ सारी दुनिया को छोड़ के अपनी पूरी फैमिली के साथ एक जगह जाके सेटल हो जाऊंगी। ऑफिस से घर, घर से आप से घर, आप से ऑफिस, ऑफिस से घर, इस तरह करने के लिए तैयार हूँ। अब तो जॉन और शिल्पा की भी शादी हो चुकी है, बच्चे वो दोनों, वो जब भी शादी करना चाहे उनकी मर्जी। सानिया नाफिया और वो लोग कब शादी करें उनकी मर्जी, लेकिन मैंने तुमसे शादी की है, तुमसे निभा रही हूँ, हम सारी ज़िंदगी निभाएंगे। ये लेकिन इतना याद रखना, अब हम फैमिली वाले हो चुके हैं, हमारे मोम, हमारे डैड, हमारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर इसके बाद हम दोनों। हाँ, जब तुम्हें लगे कि मैं गलत कर रही हूँ तो तुम मुझे टोक सकती हो सबके सामने, सोच लीजिए मैं टोक भी दूंगी। तो पहले कहानी टोकती नहीं थी क्या सबके सामने? तुम मेरी वाइफ हो, नताशा कपूर की वाइफ, और नताशा कपूर की वाइफ नताशा को कई थप्पड़ भी मार सकती है। आई एम सॉरी, आई लव यू। मैंने ये तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहती, वो पुरानी बातें छोड़ दो ने, मिट्टी पाओ, लेकिन अब नई बातें करते हो। एक बात याद रखो चाहत, नताशा की ज़िंदगी तुम बन चुकी हो और तुम्हारे बगैर नताशा कुछ भी नहीं, समझी? और रही बात हमारी लाइफ ज़िंदगी गुजारने की, तुम्हारी पढ़ाई होगी, तुम्हारी स्टडी होगी, तो हम सब कुछ करेंगे। फिलहाल रोमांस करें, ये कहकर चाहत उसके होंठ पर होंठ रख देती और अपने हाथ को उसके चेस्ट पर ले जाकर उसके चेस्ट को प्रेस करना स्टार्ट कर देती। वॉशरूम में भी उनकी रोमांस वैसे ही चलता रहता है। फिर वो उठा के शावर के नीचे लाती है, और शावर को चालू करके नताशा क्या करती है, नताशा एक सॉफ्ट लेती है, जिनके साबुन लेती है, उसे की पूरी बॉडी को उस साबुन से साफ कर रही थी, पहले से पूरे बॉडी पर साबुन लगाती और अपने हाथों की चाप भी उसकी बॉडी पर छोड़ रही थी। ऐसे करते करते चाहत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। चाहत क्या करती है, नताशा को दीवार के साथ लगाकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती। किस करते करते उसकी बूब्स की तरफ आती, उसकी बूब्स को किस करती है, प्रेस करती है, उसको हल्की ने फिर से बाइट करना स्टार्ट कर देती, जिससे नताशा की आंखों में अब भी थोड़ी सी आंसू फिर से आने लग रहे थे। ऐसे करते करते नताशा के लोअर पार्ट की तरफ झुकती है और उसके एक पाँव को उसको कंधे पर रखने की कोशिश करती, तो चाहत की नताशा कहती तकलीफ होगा तुम्हें,
तुम चुप रहो। ये कहकर उसके एक पैर को अपने कंधे पर रखती है और अपने मुंह को, अपने माउथ को उसके लोअर पार्ट की तरफ लेके चली जाती है और वहाँ पर उसका वो स्टार्ट हो जाता है रोमांस करना। और चाहत की आवाज़ उस वॉशरूम की पूरी चारों तरफ, नताशा की आवाज़ उस वॉशरूम में पूरी तरफ फैल जाती है। तकरीबन 5-10 मिनट तक वो ये सारी चीज़ें करती है। जब वहाँ से पूरी तरह से नताशा को सेक्रीफाइस कर लेती है, यानी कि सुकून दे देती, तो वहीं से नीचे से वो उसे ऊपर आती है और उसे कस के हक करके लाल पीली हो जाती है। तो नताशा कहती है, अरे बाबा, करते हो तो शर्माती नहीं, ले जब खत्म करती हो तो तुम्हारे चेहरे पर ये जो लाली होती है ना, मार देती है मुझे। चुप कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। हाय मेरी शर्मी बाबू, आई लव यू मेरी जान, आई रियली लव यू। आपको नहीं करना? करना चाहिए, ओके। ये कहकर नताशा क्या करती है, चाहत को शावर से नहीं लगाती, नताशा चाहत को नीचे फर्श पे लेटा देती है और फर्श के ऊपर से उसे प्यार करना स्टार्ट कर देती है। अपर लिप, लोअर लिप, टम सकिंग करते करते बूब्स की तरफ आते, बूब्स की प्रेस करते, मुंह में लेते हैं अपनी, वही पुरानी चीज़ें करते जो करना चाहते, लेकिन बाइट नहीं करती नताशा, उसे तकलीफ नहीं देती। ऐसे करते करते नताशा उसके लोअर पार्ट की तरफ जाकर वही प्रोसेस करती है जो चाहत ने थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन वो फिंगरिंग भी करती है, अपनी लिपिंग के साथ साथ फिंगरिंग भी करती है। ऐसे करते करते तकरीबन उन्हें वॉशरूम में तो आधे घंटे से कई ज़्यादा हो जाते। वो घुसे थे वॉशरूम में 11 बजे, अब तकरीबन 12:30 बज चुके थे। वो अपनी सारी चीज़ें करके एक दूसरे को हक करके वहीं पर ब्रश पर थोड़ी देर के लिए लेट जाते, तकरीबन 5-10 मिनट तक के लेटते, लेकिन उनका लेटना भी चल रही था। तब वहाँ की उसके रूम के बाहर से रूम नॉक नॉक की आवाज़ आ रही थी। तो नताशा कहती, इस वक्त तो कौन आया है? उसके अपने हाथ की घड़ी को देख रही, चाहत कहती अपनी घड़ी नहीं पहनी है, लेकिन कौन आया इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए? तब वहाँ से पूजा की आवाज़ निकलती, अबे ओ बाहर निकल कुंभकर्ण की औलाद, हम पूरी फैमिली आई है नाश्ता करने के लिए, तू अभी तक सो रही है, उठ भी जा, उठ भी जा, फ्रेश भी हो जा। ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने मना किया था सबको यहाँ आने से। आ, 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 आप बाहर नहीं जा सकती। क्यों क्यों मैं बाहर नहीं जा सकती चाहत? मेरा मतलब आप बाहर नहीं जा सकती। ओफो बच्चा, ऐसा बात नहीं है, वो पूजा है, उससे शर्माना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप बाहर नहीं जाइएगा आज। अरे बच्चा, क्यों नहीं जाना चाहती? बस मैं अकेली नहीं जाइए ना बस। उसने, नताशा ने अब तक आईने में खुद को नहीं देखा था, अभी तक तो बिल्कुल नहीं देखा था। बच्चा कुछ नहीं होगा, चलो उठो उठो, शावर लेते बाहर निकलते, वरना ये दरवाज़ा तोड़कर वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। उठो उठो, ये कहकर वो चाहत को उठाती है, फिर से चाहत को नहलाती है अपने हाथों से, उसके बालों पे तौलिया वगैरह लगा के वॉशरूम से बाहर निकलते। अब भी उसने आईना नहीं देखा था, वो सिर्फ चाहत को देख रही थी, चाहत से प्यार कर रही थी। वो क्या करती है, कबाड़ की तरफ जाती है और वहाँ पर देखती है उसके सारे कपड़े रखे। तो नताशा एक नॉर्मल सा कुर्ता एंड पजामा लेती है और पहन लेती है, वो ब्लैक कलर का था। तो वो चाहत के लिए एक रेड कलर की साड़ी निकालती है और कहती है, ये पहनो। आई थिंक तुम्हें कहीं बाइट तो मैंने नहीं किया है ना? हाँ, बस तुम्हारी इस साइड के नेवल की साइड पे किया है, और चुप जाएगा, डोंट वरी। बल्कि तुम श्रृंगार करके बाहर आ जाना, ठीक है? मैं जाके मॉम डैड से मिलता हूँ, सबके सब आए एक साथ, उन्हें देखता हूँ, उनका नाश्ता वगैरह चाहिए हो तो प्रॉब्लम ना हो जाए। ये कहकर नताशा का हाथ पकड़ के कहती, प्लीज़ जाइए मत बाहर, प्लीज़। ओ कम ऑन बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नताशा ने कुछ से नेक से लेकर सर से पाँव तक तो ढक तो लिया था, उसने वो सारी चीज़ें छुपा ली थी जो चाहत ने उसके साथ की थी, लेकिन वो अपना चेहरा देखना भूल गया था और बिना चेहरा देखे हुई वो नीचे चली जाती। देखती वहाँ पर पूरी फैमिली आई, दादी नज़र नहीं आ रही थी, शायद दादी पूजा पाठ कर रही होगी, उसे पता है दादी इस टाइम कहाँ होती है। तो वो जाती है, सबके सामने कहती, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैंने आप लोगों को कहा था नहीं था आप लोग मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए, लेकिन आप लोग सब लोग देखिए मुझे डिस्टर्ब करने आ गए। तो जैसे ही नताशा की गुड मॉर्निंग सुनते तो सब उसकी तरफ देखते, सब शौक थे उसके चेहरा देखकर। नताशा सबको अपनी तरफ घूर के देख कर, तब उसकी बहन आके कहती है, ब्रो ये क्या करके आई हो आप? ज़रा तो शर्म कीजिए, मॉम डैड बैठे हैं, अभी थोड़ी देर बाद दादी आ जाएंगी, आपके ससुराल वाले भी आए हुए। वो देखिए, जब सामने देखते तो जाके उनसे पैरों को छूती है। वो जब पैर छू रही थी तो देख रही थी उनकी, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था और सबके सब सर झुका के बैठे थे। तो कंफ्यूज हो जाती, तुमने ऐसा क्यों कहा मुझे? एक मिनट, क्या हुआ मेरे साथ? तब पूजा कहती है, मेरी जान, मेरा जिगर, इतनी मोहब्बत करती है भाभी जी तुमसे, हमें पता नहीं था। तो अगर तुम्हारा चेहरा ऐसा है तो तुम्हारी
पूरी बॉडी कैसी होगी? क्या बकवास है जशड़ा। मुझे भूख लगी, नाश्ता करने दो। अरे अरे अरे, अकेले करोगी? कपल विट नहीं करोगी नाश्ता? जाओ चाहत भाभी को लाओ, उसके साथ नाश्ता करो। और बिल्कुल एक एफी फैमिली की तरह बैठ चुकी थी, एफी फैमिली की तरह। तब नताशा पूजा से कहती, तुम शादी कब करोगे? अगर तुम्हारी तरह कंडीशन होगी तो शादी करने के बारे में सोचूंगी ज़रूर। फिलहाल तो मेरी वो मंगेतर थोड़ी सी, मेरी गर्लफ्रेंड अपनी लाइफ को सेटल करना चाहती है, तो उसकी लाइफ सेटल होगी, तब हम कहीं जाकर प्यार से मोहब्बत से सब कुछ करेंगे। डोंट वरी, लेकिन तुम्हारी तरह कंडीशन नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। क्या बकवास है, क्या कंडीशन हुई मेरी तरह? मेरी भाभी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? आधे घंटे से तुम तो आई हो, भाभी नहीं आ रही, क्या बात है? तुमने कुछ किया है उसके साथ? जिस तरह उसने अपनी मोहब्बत ने चाह, पूजा नॉन स्टॉप बोल रही थी सबके सामने और सर सर झुका के हंस रहे थे। तब नताशा सबकी तरफ एक नज़र देखती है। जैसी दादी आती, दादी जाके नताशा जाके दादी के पैर छूती और जब सर ऊपर करती, तब नताशा की दादी जो उसे आरती देने वाली थी उसकी तरफ देख करके वो शर्म से लाल हो जाती। दादी आप क्यों शर्म से लाल हो रही हैं? बेटा निकलते वक्त नाके निकली हो? ऑफ कोर्स दादी, ये क्या बात हुई? हाँ, नाके तो तुम निकली हो, ये तो लग रहा है, लेकिन क्या सुबह से तुमने आईना नहीं देखा? अरे दादी, इसे चाहत को देखने से फुर्सत मिले तो ये आईना शाइना देखे। क्या बकवास है, ऐसे कोई बात नहीं। चाहत मेरे साथ थी 10 सीट। अरे नहीं मेरी जान, मेरी जनिया, मेरी मुन्नी, तुमने अभी तक अपनी रंग रूप नहीं देखा था तो ज़रा देख लेती तो वो आती ना बाहर। क्या मतलब? अच्छा क्या मतलब? वो क्या करती है? अपने मोबाइल का कैमरा लेती है, उस पे मतलब वो क्या कहते हैं, सामने से तस्वीर नहीं लेती, वो बैग से मतलब मोबाइल को लेकर सीधा नताशा की एक नहीं 3-4 तस्वीर लेती। नताशा कहती तुम्हें एक तस्वीर लेनी तो तुम 3-4 ले रही, तो क्यों? तो रुको ज़रा, सब्र करो, क्यों इतनी जल्दी है तुझे? तो वो तस्वीर से दिखाती, जब वो तस्वीर देखती तो नताशा ऐसे भागती है रूम की तरफ जैसे कि पता नहीं उसके पीछे कितने कुत्ते पड़े हों। और भाग के सीधा रूम के अंदर जाके रूम का दरवाज़ा लॉक करके उससे टेक लगा के गहरी गहरी सांसें लेने लगती। तो चाहत की तरफ घूर के देखती है। सीरियसली चाहत, ये कह तो रही थी बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, सुनते हो? तो बच्चा बोल देती कि तुमने मेरे चेहरे का नक्शा ही बदल दिया। आई एम सॉरी। जब नताशा देखती चाहत डर रही है तो चाहत की तरफ बढ़ती, तो चाहत 2 कदम पीछे चली जाती, क्योंकि चाहत ने नताशा का बहुत से रूप देखे हैं, लेकिन नताशा चाहत के लिए वो रूप नहीं थी। वो आती है, चाहत जो दीवार की तरफ उसे लगने ही वाली थी शीशा, तो उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच कर उन चाहत की आंखें बंद हो जाती है कि कहीं उसे मारे ना। लेकिन नताशा उसे शॉक करके उसे बहुत प्यार से किस करती है, सॉफ्ट से। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती मेरी जान, तुम्हें सारी चीज़ों की इजाज़त है। रही बात इनकी, मेरी एक ही आवाज़ उनके लिए काफ़ी है। बट तुम डर नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। और तुमने जिसके साथ ये सब किया वो तुम्हारी वाइफ है, डोंट वरी। लेकिन कुछ ज़्यादा ही निशान दे दिया था। अब बताते कि चाहत की नताशा के चेहरे का कैसे चीज़ थी। नताशा के होंठ जिस तरह चाहत ने काटे थे, अब वो सूझ के गुब्बारा हो चुके थे। उसके साइड नीचे वाले होंठ तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि चाहत ने सबसे ज़्यादा नीचे वाले होंठों को काटा था। फिर इसकी साइड के चेक्स पर उसने बाइट की थी, और बाइट बहुत ज़्यादा ज़ोर की थी। इस तरफ दांतों के निशान, इस चेक्स पे दांतों के निशान, यहाँ तक कि उसकी चिन पर भी दांतों के निशान थे। और पूरी फेस, ये कह सकते उसकी पूरी फेस पर उसकी मोहब्बत की चाप थी। नताशा के चेहरे पर चाहत की मोहब्बत की चाप थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चाप थी, जिससे नताशा भी कहती हाय मेरे जवान, मेरा बच्चा, डोंट वरी, ऐसा कुछ गलत किया नहीं जिससे तुम गलत कहो। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, मेरी मोहब्बत ने मुझे इतने प्यारे प्यारे तोहफे दिए, और तुम इससे ज़्यादा भी तोहफे दे सकते हैं। आई लव यू मेरा बच्चा। चलो बाहर चलते। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे शर्म आ रही है। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं है? अब चलो यहाँ से, सब नाश्ते पर इंतज़ार करें। नहीं मुझे नहीं जाना, और आपकी दोस्त मुझे छेड़ छेड़ के मार देगी। डोंट वरी, मेरे होते हुए मेरी चाहत को कोई नहीं छेड़ सकता। ये कहकर उसे हाथ पकड़ के अपने रूम से निकालती है, प्लस वो सीढ़ियों से एक साथ निकलती है। जैसे ही सीढ़ियों पर दोनों एक साथ आते तो उनको सब देख कर कहते माशाल्लाह, किसी की नज़र ना लगे इनके जोड़े पर, हमेशा इस तरह खूबसूरत रहे। तो वो पूजा कहती हाँ बाबू, हम कब शादी करेंगे? शादी तो करना चाहते लेकिन पहला करियर, ऑफ कोर्स चाहत भी तो कंप्लीट नहीं किया उसने। तो इस तरह से उनकी लाइफ को खुशी खुशी, फिर चाहत को लेकर जब वो
चाहत को लेकर जब वो लंच टेबल की तरफ आती है, क्योंकि नाश्ते का टाइम था तो नाश्ते की टेबल पर आती, चाहत सबकी तरफ देखती है, सर झुकाती, तो चाहत को लेकर वो सबके सामने जाती है और सब जितने भी बड़े वहाँ होते हैं उन सबके आशीर्वाद लेती है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। तो नई नवेली दुल्हन की तरह जब वो सारे आशीर्वाद लेती, तब पूजा चाहत की तरफ कुछ कहने वाली थी तो सिर्फ नताशा इतना कहती है, सोच समझ के बात करना। जब नताशा की ये आवाज़ सुनती, मरो ना क्या करो, तो पूजा मुंह बंद कर देती है। तो जब पूजा मुंह बंद कर देती तो किसी में हिम्मत तो नहीं है चाहत से कुछ भी पूछे, चाहत से कुछ भी कहे। तो चाहत नताशा की तरफ देखती बड़े प्यार से, उसकी आंखों में एक नरमी सी थी, एक सुकून सा था कि हाँ तुम्हारे होते हुए मुझसे कोई भी कुछ नहीं पूछ सकता है। और ये कहकर उसके हाथ पकड़ के एक से टेबल की 2 सीटों पे बैठ जाते हैं। तब चाहत पूजा को बहुत ज़्यादा खुजली होती, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती, उसका मुंह को खारिश से भर रहा था कि कुछ तो कहे कुछ तो, लेकिन नताशा की इस लेवल, इस आवाज़ से, नताशा की इस आवाज़ से पूजा डरती थी। हाँ पूजा डरती बहुत थी नताशा से, ये बात सभी जानते थे, वो मजाक मस्ती करते थे, लेकिन जब नताशा सिर्फ एक बार बोल दे सोच समझ के, बस इसके बाद तो पूजा कुछ भी नहीं कहती। टीना जब उसके पास थी, इसकी ये कंडीशन देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहती है, नताशा दी थोड़ी सी इजाज़त दे दीजिए वरना मेरी वाली कुछ हो जाएगा इसे। बिल्कुल नहीं, इसे अगर मैंने इजाज़त दे दी ना, अगर मैं इसे एक उंगली दूँ तो वो पूरा हाथ लेने के लिए तैयार हो जाएगी। मम्मा कशम सिर्फ एक चीज़ पूछना है। बिल्कुल नहीं, अरे मुझे पूछना है, तुझे जो करना है कर ले। भाभी इतनी मोहब्बत तो हमारी वाली नहीं करती, आपने कुछ ज़्यादा, बस एक बात हो गई। तो इस बात से चाहत का सर झुक जाता है और चाहत शर्म से लाल पीली हो जाती है और वहाँ पर सबके सब जोर से हंसते। तब नताशा कहती, प्लीज़ गाइस, मेरा चेहरा है, मेरी बॉडी है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी बीबी के इस तरह प्यार करने से, वो अपने पूरे फेस पर अपने हाथ पैर के कहती, अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं अपनी बीबी से इस तरह रोमांस करने से, तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने तो आप सबको मना किया था यहाँ आने से, मुझे पता था हमारे मोमेंट में कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हम दोनों आपको दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों को शौक तम से। ओ हेलो, शादी की पहली सुबह नाश्ता ससुराल वाले लाते हैं, ये रस्म होती है हमारे पास। एक्सक्यूज़ मी, शादी तो हमारी नहीं हुई ना, लेकिन फर्स्ट नाइट तो हुई है ना। पूजा अब नताशा के साथ बात कर दी, उसने अब चाहत को छेड़ना नहीं ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो चाहत की इज्जत भी करती थी। तो पूजा अब नताशा को कह रही थी, अब जब तुम्हारी शादी की फर्स्ट नाइट का आज हुई है तो आज ही ये रस्म पूरी करनी थी, और सारी फैमिली खुश थी तुम्हारी इस पूरी खुशी से। तो हम सब आ गए एक साथ, वहाँ पर उस टेबल पर हंसी मजाक स्टार्ट हो रहे थे, सब लोग हंस रहे थे, सबके सब मज़ा कर रहे थे। तो गाइस ये थी हैप्पी एंडिंग चाहत और नताशा की ज़िंदगी की। चाहत नताशा एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, वो ऑफिस जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी लाइफ को वैसे ही गुजारते जैसे गुजारना चाहिए। उनका मेन विलन तो ख़त्म हो चुका था। आई होप आपको मेरी ये नफ़रत या मोहब्बत वाली स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। और आज ही के दिन मैं नफ़रत या मोहब्बत को यहीं पर एंड करती हूँ, हैप्पी एंडिंग। आप लोगों को पसंद आए तो मुझे बताइएगा ज़रूर, हो सके मुझे इसके बारे में, इस स्टोरी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक नफ़रत या मोहब्बत कैसी लगी। अब नफ़रत या मोहब्बत को आगे बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, अभी तो सोचा है हाल फिलहाल के लिए, लेकिन जब हैप्पी एंडिंग कर लिए चाहत और नताशा की इतनी परफेक्ट रोमांटिक चीज़ें आपको दिखा दी है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, उसकी लड़ाई, उनकी नफ़रत, उनकी मोहब्बत, आज उनकी मोहब्बत परवान चढ़ चुकी है, उसकी मोहब्बत को, नताशा के इश्क और मोहब्बत को सारी चीज़ें मिल चुकी। वहीं पर पूरे दरवाजे के सामने नताशा की मोम की तस्वीर थी, और वो तस्वीर भी के चेहरे पर भी एक स्माइल थी, बहुत खूबसूरत सी स्माइल थी। उसके चेहरे पर देखकर नताशा कहती, मोम भी आज खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। जब चाहत नताशा की तरफ देखती है तो देखती है नताशा दीवार की तरफ देख रही थी, तो चाहत उसे अपना हाथ बढ़ा के नताशा के हाथ पर रखती कहती, मम्मा खुश है आज बहुत ज़्यादा। तो सब टीना मम्मा और मिस्टर कपूर आके उसके सामने खड़े होते कहते, हम भी बहुत खुश हैं अपनी बच्चों की खुशियों में। वो खड़े होकर अपने मॉम डैड को हक कर देते। चाहत ने नताशा को घूर के देखा तो नताशा क्या करती है, चाहत नताशा अपने डैड की तरफ जाके उन्हें कस के हक करती है। हाँ, तो आंसू उसकी आंखों से गिर जाते हैं, 2 आंसू, लेकिन वो इसके चेहरे पर एक स्माइल थी।
और स्माइल सब देख सकते थे। सब वहाँ पर क्लैपिंग करने स्टार्ट करते थे और यहीं पर होती है नफ़रत या मोहब्बत की एंड। ये मोहब्बत नफ़रत से स्टार्ट हुई थी और मोहब्बत में बढ़ गई, मोहब्बत में इस हद तक बढ़ी कि अपनी मोहब्बत की उसने हिफाजत की और अपनी मोहब्बत के उस कांटे को उसकी लाइफ से निकाला था जिस कांटे का नाम था टक्कर। और आज के दिन मेरी ये स्टोरी एंड होती है। आई होप आप सबको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आए तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये एपी एंडिंग कैसी लगी। लोग कहते हैं कि रोमांस स्टोरी में खूबसूरत एंड का लास्ट होना चाहिए, तो मेरी एपी एंडिंग होगी। नताशा चाहत एक दूसरे के पास होंगे, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, बेतनाशा प्यार करते हैं, नोक झोंक भी होती है, लड़ाई भी होती है, गुस्सा भी होता है, लेकिन अब वो एक दूसरे से बेतनाशा प्यार करते हैं। पूरी फैमिली पूरी सपोर्टिंग होती है, यहाँ तक कि वहाँ पर मिसिस वासु की फैमिली भी आती है, टीना की फैमिली, इनकी टीना के ससुराल वाले भी आते और वहाँ पर बहुत ही बड़ा महफिल लग चुका था। तो हमारे इस महफिल को यहीं पर छोड़ते हैं, तो चलते हैं, आपको अगली स्टोरी पे मुलाकात होगी। अगर आज आई लव यू आए तो ठीक, वरना नहीं। और आपको इसके बाद कौन सी स्टोरी सुननी है मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा कि बताइएगा ज़रूर आपको आज की ये लास्ट एपिसोड कैसे लगी। नफ़रत या बताइएगा ज़रूर आपको आज की लास्ट एपिसोड कैसे लगेगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नफ़रत या मोहब्बत आप लोगों को कैसी लगेगी, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और लास्ट एपिसोड्स एंजॉय कीजिएगा ज़रूर अपने ही दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।